हेलो गाइस, दिस इज प्रणय दिस इज श्वेता सूद फ्रॉम एफिनिटी एजुकेशन और आज हम आपसे बात करने वाले हैं, जैसा कि हम हर वीक अपनी वीडियो आपके लिए लेके आते हैं एज ए डिस्कशन वीडियो, एज एन इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू फॉर MBBS अब्रॉड। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कुछ कन्फ्यूजन्स जो हमारे बच्चों के मन में रहती है कि क्या वो जो अभी हमारा कोविड का सिनेरियो है, क्योंकि बीच में हमारे काफ़ी सेमिनार्स और वेबिनार्स अभी चल रहे थे, क्योंकि बीच में आपको भी पता है कि दिसंबर में अपना सारा ओपन हो गया था, तो हमारे भी कुछ सेमिनार्स हुए थे इन कोटा एंड मैनी अदर सिटीज़। तो वहाँ पे भी कुछ बच्चों के ये क्वेरीज थी कि क्या हम रहेगा इस बार का सिनेरियो एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और क्या मेडिकल में अभी हम चेंजेस देखने को मिलेगा पढ़ाई में, या अदर जो करिकुलम है या बच्चे जो अब्रॉड जाते हैं उसमें क्या इफेक्ट आने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्टली हम आपसे ये बात करेंगे कि कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के हमारे पास ये भी क्वेरीज आई हैं कि कैसे हम अपना काउंसलर चूज़ करें, कैसे हम अपने लिए एक अच्छी सर्विस एजेंसीज आपको कैसे हम चूज कर सकते हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल आप देखिएगा कि कुछ लोग कुछ पैसे बनाने के लिए वो गलत कॉलेजेस या वो कॉलेजेस जो नॉन एफिलिएटेड हैं, या उसके अलावा भी जो बाईलैंग्वेज कॉलेजेस या जिन कॉलेजेस में ज़्यादा इंडियन बच्चे नहीं पढ़ते हैं, या बहुत सारी दिक्कतें हैं उन कॉलेजेस में बच्चों को लेकर, पढ़ाई को लेकर, प्रैक्टिकल्स को लेकर, तो उन चीज़ों की वजह से भी उनको काफ़ी दिक्कतें आती है। तो हम इसके बारे में भी आज आपसे बात करेंगे कि कैसे आप अपना काउंसलर चूज़ करें, कैसे आप अपने लिए एक अच्छी एजुकेशन एजेंसी चूज़ करें। जैसे अभी प्रणय सर ने आपको बताया, तो अभी प्रणय सर आपको भी पता है कि सिचुएशन क्या चल रही है कोविड को लेके। तो अभी स्टूडेंट अपनी स्टडी को लेकर काफी वरिड है, मेंटली हिट कर रहा है वो कि अभी ये सिचुएशन है, एग्जाम होंगे नहीं होंगे। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो माइट भी डिप्रेशन में होंगे कि मेरा नीट नहीं होगा, मैं प्रिपरेशन कैसे करूंगा, कोचिंग्स बंद हो गई थी अभी लॉकडाउन की वजह से। हाँ, ये देखिए, ये चीज़ तो है श्वेता मैम कि एंजाइटी के शिकार तो बच्चे हो ही रहे हैं कि इतना डिले हो रही है सारी चीज़ें। पिछले साल लोगों ने ये सोचा था कि इस साल चीज़ें टाइम पे हो जाएंगी, बट इस साल भी चीज़ें टाइम पे नहीं हुई। तो देखिए, एफिनिटी तो आपको पिछले साल से ये चीज़ बता रहा है कि आपको अगर नीट का अगर आपको वेट करने की ज़रूरत ऐसी है नहीं, क्योंकि आज की डेट में पिछले साल भी अगर आप गवर्नमेंट के नॉर्म्स को देखेंगे तो गवर्नमेंट ने ये दे दिया था अपना रूल्स में, अपने ये रिटन में, जो हमारे पास अगर जो जजमेंट का कॉपी भी अगर हम चाहें तो आपको लिंक में लगा देंगे, कि उसमें इन्होंने ये दे दिया था कि जो भी बच्चे नीट बाद में आके क्वालिफाई कर सकते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि उनको एडमिशन्स मिल जाएँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो बजट के इशू के चक्कर में या गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने के चक्कर में अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं, और अब्रॉड के उन कॉलेजेस में एडमिशन्स बहुत पहले ही ओवर हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन था पिछले साल, हमने भी काफ़ी प्रमोट किया कि नहीं, बच्चों को जाना चाहिए। और इस साल भी हमारा ये मानना था कि नहीं, जो हमारा सिनेरियो यही बनेगा कि इस साल भी एग्जाम डिले होगा। तो वही अभी हम देखने को हमें लास्ट ईयर से हम लोग ये बोलते आ रहे थे कि नीट का एग्जाम सितंबर में ही होगा, और जो कि हालांकि अभी आपको ऐसा कुछ नोटिस नहीं आया, बट ऑब्वियसली जब CBSE का रिजल्ट ही अभी आउट ही नहीं हुआ, जो जुलाई में होगा, आपके फॉर्म नहीं निकले नीट के, तो अभी कोई पॉसिबिलिटीज है ही नहीं कि अगस्त में नीट एग्जाम हो जाए। और उसके बाद भी अभी हमारा थर्ड वेव का भी बात चल रही है कि अभी वो आने वाली है, जिसको आप डेल्टा वेरिएंट बोल रहे हो। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए यही हमारा प्रेडिक्शन है कि सितंबर तक एग्जाम जाएगा। बट मेन क्या पॉइंट होता है इसके बीच में कि बच्चे अपना ईयर ना वेस्ट करें, क्योंकि MBBS की पढ़ाई बहुत लंबी होती है। एज इन अगर आप पूरे अपने सारे करिकुलम को जोड़ेंगे तो आपकी पढ़ाई 12 ईयर्स तक की होती है। तो आप यहाँ पे जितना अपने आप को डिले करोगे, जितना आप सोचोगे, क्योंकि कोविड के सिनेरियो के बारे में अगर बात करो तो ऐसे जो भी हमारे प्रीवियस, जो हमारे 10 साल 20 साल पहले जितनी भी ऐसी कोई पैंडमिक आई है, उनके हमेशा कोई ना कोई नए वेरिएंट्स आते रहते हैं हर दूसरे या पहले साल। उसकी वजह से हम अपनी पढ़ाई को डिले नहीं कर सकते। हमारे पास ऑप्शंस अब्रॉड के हैं, कुछ अच्छे कॉलेजेस जो डेवलप कंट्रीज़ में हैं, जैसे आप रशिया की बात करते हो, यूक्रेन की बात करते हो, वहाँ पे पैंडमिक काफ़ी कंट्रोल में है, वहाँ पे वैक्सीनेशन भी ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। तो वहाँ पे ना सिचुएशन नॉर्मल है, वहाँ पे कॉलेजेस चल रहे हैं। तो जो बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए कॉलेजेस, जैसे जो टॉप कॉलेजेस हैं वहाँ के, जो मॉस्को 1 कॉलेज है, पेरोगोव है, कजान फेडरल है, चुवाश है, इन सारे कॉलेजेस में वहाँ पे प्रॉपर एडमिशन्स चल रहे हैं, एडमिशन्स ओपन है, वो प्री एडमिशन्स दे रहे हैं बच्चों को। एक्चुअली इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप अपना ईयर वेस्ट करके कुछ फ़ायदा आपको नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं।
इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपकी ही पढ़ाई उसमें डिले होती जा रही है। आपका जो माइंडसेट है वो एक डिसबैलेंस होता जा रहा है अगर आप ईयर बाय ईयर अगर उसको देखेंगे तो। और सबसे बड़ी बात हमारा फ़ायदा है कि हम अब्रॉड के जो हमारा एस्पिरेंट है जो जाना चाहता है बाहर पढ़ने के लिए, उसके लिए 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए वो नीट स्कोर वैलिड होता है और इन सब जगहों पे ये मान्य है। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे जो लास्ट टाइम सोच रहे थे कि नीट का एग्ज़ाम देकर ही जाए, क्योंकि जो लास्ट ईयर की सेम सिचुएशन थी और उसके कारण एग्ज़ाम भी लेट हो गया अपना नीट का, और फिर एडमिशन भी काफ़ी पोस्टपोन हो गए थे, आगे दिसंबर तक चले थे। तो स्टूडेंट का यही रहा था कि अभी और 4-5 महीने बाद नीट एग्जाम आ जाएगा, नीट एग्जाम क्लियर करके ही हम लोग फिर चले जाएंगे 21 में। तो बट अभी आप खुद स्टूडेंट देखो, लास्ट ईयर से जैसे हम आपको बोलते आ रहे थे कि एग्जाम सितंबर से पहले नहीं होने वाला, सेम चीज हो गई है। तो काफी स्टूडेंट अभी ऐसे लास्ट ईयर के जो रिग्रेट कर रहे होंगे इस चीज को कि होपफुली वो एडमिशन ले लेते लास्ट ईयर ही, कि उनका 1 साल खराब नहीं होता, क्योंकि नीट आपका सितंबर में चला गया है, अब सितंबर से पहले नीट होगा नहीं। काफी स्टूडेंट इस चीज को लेकर अभी तक बैठे होंगे कि लास्ट ईयर ले लेना चाहिए था एडमिशन, क्योंकि उनका पूरा 1 ईयर खराब हो गया है। बट अभी भी आपके पास टाइम है कि आप ये ईयर खराब ना करें, क्योंकि अभी एडमिशन्स वगैरह स्टार्ट हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग फिर सोचेंगे दिसंबर तक वेट करेंगे, और इस बार ऐसा नहीं है, इस बार एडमिशन्स दिसंबर तक नहीं पोस्टपोन होंगे, क्योंकि अब्रॉड में मतलब अदर कंट्रीज में हालांकि सारी सिचुएशन बहुत नॉर्मल हो चुकी हैं और सब सारी कंट्रीज जैसे भी सर ने बताया वैक्सीनेटेड हो गई हैं, जो जैसे अपना यूक्रेन, रशिया है। इवन मैं आपको बताऊं तो रशिया बहुत जल्द मास्क फ्री कंट्री हो जाएगी, विद इन 2 और 3 मंथ्स में वो मास्क फ्री कंट्री हो जाएगी। तो ऐसा वहाँ पे दोबारा एडमिशन को लेकर कुछ डिले नहीं होगा वहाँ पर। तो इस ईयर आप लोग अपना लेट मत करना कि नेक्स्ट ईयर की तरह आप लोग स्टूडेंट ने जैसे नेक्स्ट ईयर किया था अपना। और अभी हमारे पास जैसी क्वेरीज भी आ रही है ना बच्चों की, आप देखिए कितनी ज्यादा मास क्वेरीज है बच्चों की कि अब्रॉड के लिए अभी कौन से कॉलेजेस ओपन है। बच्चों को ये धीरे धीरे समझ में भी आ रहा है कि वो कैसे मतलब कि एडमिशन लेना ही एक बेनिफिट पॉइंट है, क्योंकि इंडिया में वो जाएंगे फिर स्कोर इतना हाई हो रहा है, 600+ पे आपको गवर्नमेंट मिल रहा है, उसके नीचे प्राइवेट में अगर आप जाते हो तो 50 लाख का मिनिमम आपको बजट रखना है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए पेरेंट्स की जो हमारे पास क्वेरीज आ रही है वो यही है कि कौन सी कंट्रीज बेस्ट रहेंगी, कॉलेजेस बेस्ट रहेंगे। और जो लोग पिछले साल हमसे टच में थे, जो आज बात करते हैं, वो यही बोलते हैं कि पिछले साल हमें एडमिशन लेना था, हमारी क्लासेस बच जाती, हमारे ईयर बच जाते। और एक सबसे प्लस पॉइंट जो इन्होंने निकाला है कि आप ऑनलाइन क्लासेस अभी स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत लोग का ये सवाल होता है कि मेडिकल एक प्रैक्टिकल वो है, पैटर्न पे चलता है, तो कैसे ऑनलाइन एग्जाम हो सकती है। देखिए उसके लिए क्लियरली मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ भी सच प्रैक्टिकल नहीं होता है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी उनके लिए है जो 4th और 5th ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जिनका रियलिटी में वहाँ पे प्रैक्टिस होनी थी, हॉस्पिटल में अप्रेंटिसशिप होनी थी, वो हो नहीं पा रही है। मेन दिक्कत 16-17 बैचेस के स्टूडेंट्स के लिए आ रही है। हमारे जो बच्चे हैं अभी जाएंगे विद इन ईयर, उनको सारी थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं, क्लासेस में उतने प्रैक्टिकल्स वैसे भी कम होते हैं, तो वो ऑनलाइन क्लासेस पे सर्वाइव कर ले रहे हैं। तो हमारे जितने भी बच्चे हैं जो पिछले साल गए मोस्टली अभी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, और बच्चे का रजिस्ट्रेशन देख के भी लग रहा है कि इस बार लोगों ने ये बात को समझा है। बिल्कुल, और अगस्त से उनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ऑफलाइन क्लासेस, तो स्टूडेंट अपनी ऑफलाइन क्लासेस लेंगे। और काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये भी उन्होंने कर दिया है कि जब तक हमारे पास पूरी वैक्सीनेट नहीं हो जाती कंट्री, वो ऑनलाइन क्लासेस पे ही सर्वाइव करेंगे। जस्ट लाइक फिलीपींस को अगर आप देखेंगे, जो बच्चे हैं वो अभी तक ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो ये दोनों तरीके से बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स आपके लिए। पहला तो आपका ईयर बच रहा है, दूसरा जो आपके ऊपर एक प्रेशर है कि मेरे को कॉलेज में जाना है, कैसे जाना है, नीट क्वालिफाई करके जाना है, नहीं करके जाना, उसके लिए कि आपका बहुत बड़ा सिनेरियो। और कोई डाउट नहीं है इसमें कि अभी पिटीशन पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि नीट ना हो अब्रॉड के लिए, क्योंकि बच्चे अगर जाते हैं तो आने के बाद उनको वैसे भी नेक्स्ट का एग्जाम देना है और वो उसको क्वालिफाई करेंगे तभी उनको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, चाहे वो इंडियन स्टूडेंट्स हो चाहे अब्रॉड के। तो ये चीज़ें भी मायने रखती हैं। तो ये सब चीज़ें लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। बट अभी तक का सिनेरियो देख के यही है कि बच्चों का जो मूवमेंट है अब्रॉड के लिए वो काफ़ी हाई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, फ्रॉम in when we see with the lens of pandemic situation. So, जैसे अभी हमने बात करी पूरी सिचुएशन को लेकर, एग्जाम पे क्या इफेक्ट पड़ा है, स्टूडेंट की लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ा है। अब एक बहुत मेन पॉइंट है स्टूडेंट की लाइफ में, अगर कोई
MBBS अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहता है, हाउ टू चूज योर काउंसलर, कि आप अपना काउंसलर कैसे चूज कर पाते हो। जैसे हमने खुद वेबिनार्स में, मैं खुद सेमिनार्स में जाकर मैंने खुद ये चीज़ नोटिस करी है, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं किसके थ्रू एडमिशन ले, कौन सही है, कौन ऑथेंटिक है। तो इस चीज़ों में बहुत कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट के लिए। तो आज ये चीज़ भी हम स्टूडेंट की क्लियर करेंगे कि आपको अपने लिए काउंसलर कैसे चूज करना है, क्या क्या पॉइंट्स आपको देखने हैं, कैसा काउंसलर आपके लिए बेटर रहेगा कि आप एडमिशन ले रहे हो और फिर वो पूरे 6 ईयर आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। क्योंकि काफ़ी एजेंट्स ऐसे होते हैं कि जो हर ईयर उनके एड्रेसेस चेंज होते रहते हैं, जो नॉर्मल नेम भी इनफैक्ट कंपनीज के चेंज होते रहते हैं, जो खुद की स्टेबिलिटी नहीं है वो आपके 6 ईयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लेंगे। तो इसी बारे में आज हम अभी डिस्कशन करेंगे। देखिए श्रोता मैम, क्या होता है ना कि कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, जहाँ पे जो लोकल होते हैं एजेंट्स, जो क्या करते हैं कुछ पैसे कमाने के लिए या कुछ एडमिशन्स करने के लिए बच्चों को अपने तरीके से गाइड कर देते हैं कि वो जो बोलते हैं उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। देखिए मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि हमेशा कहीं ना कहीं आप चाहे इंडिया में पढ़ो चाहे अब्रॉड में पढ़ो, कुछ मेरिट होते हैं कुछ डिमेरिट होता है, वो हर जगह पे होते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अब्रॉड में आपको सब मेरिट मिलेगा या इंडिया में ही आपको सब मेरिट्स मिलेंगे। हर जगह कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते ही होते हैं। वही चीज़ अब्रॉड के लिए भी अप्लाई होती है, वही चीज़ इंडिया के लिए भी अप्लाई होती है। बट जो कंसल्टेंट्स होते हैं, जो छोटे जो इंडिविजुअल लोग भी आजकल मार्केट में काम करते हैं, नॉट कंपनी, तो खैर हमने बहुत बड़ी ही बात कर दी, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंडिविजुअली काम करते हैं मार्केट में कि उन्होंने 4 एडमिशंस कर दिए, 5 एडमिशंस कर दिए, उनका अपना कुछ कमीशन है वो बन गया और वो अपना लेके बच्चों से कोई मतलब नहीं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई कुछ जिम्मेदारी नहीं कि बच्चों को जाने के बाद क्या पिक ड्रॉप, उनका पूरा सिक्योरिटी, या फिर उनके पास जो सर्विसेज हैं उनका रिन्यू TR जिसको आप टेम्पररी रेजिडेंस बोलते हो, वो सब चीज़ों से उनको कोई मतलब होता नहीं है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं इन चीज़ों को लेकर कि आप अपने काउंसलर्स को कैसे देखें, कैसे जज करें, कैसे आप उनको ये ट्रस्ट बिल्डअप कर सके अपने साथ, और उनके साथ एक ट्रस्ट जो एक फैक्टर होता है वो कैसे क्रिएट होगा। तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपका क्लाइंट बेस क्या है, आपका क्या क्लाइंट जो आप हर साल बच्चे भेजते हो, कितने बच्चे हमारे जा रहे हैं बाहर पढ़ने, या क्या हमारी जो हमारे ऑफिसेस कहाँ पे हैं, या जो हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हैं या जो उनके पेरेंट्स का क्या रिव्यू है, हमारे जो टेस्टिमोनियल्स हैं, जो हमारे एलुमनाई हैं, जो आज की डेट में काफ़ी सक्सेसफुल डॉक्टर्स भी हैं। तो हमारा एक क्लाइंट बेस क्या है, हमारे लिए नहीं, जो एक नॉर्मल, अगर आप कहीं भी मार्केट में जाते हो, आप किसी से मिलते हो, तो ये चीज़ है, ये फैक्टर आप ज़रूर देखें कि उनका क्लाइंट बेस है क्या उनका क्लाइंट फैक्टर है। राइट। एक फीडबैक जो बोलते हैं, फीडबैक एक ज़रूरी है, पॉजिटिव फीडबैक। काफ़ी आप लोग स्टूडेंट्स को भेज देते हैं, काफ़ी लोग इंटरव्यूज़ वगैरह स्टूडेंट के देखते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी है कि आपको किसी भी आप एजेंसी से एडमिशन करा रहे हो, किसी एजेंट से करा रहे हो, कोई भी कंसल्टेंसी में आप जा रहे हो, तो वहाँ पे ज़रूरी है कि जो प्रीवियस स्टूडेंट हैं, जो उनके पुराने स्टूडेंट हैं, उनका फीडबैक कैसा है, उनका पेरेंट्स का रिव्यू कैसा है, वो सेटिस्फाई हैं उनकी सर्विस से या नहीं। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम ध्यान में रखनी होती है। क्योंकि क्या होता है, अब आप लोग जाते हैं, एक स्टूडेंट मैं आपको बताऊं तो 10 लोगों से बात कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एफिनिटी में या फिर कोई और एजेंट से बात कर रहा हो, तो एक टाइम पे वो 10 लोगों से बात कर रहा था, तो वहाँ पे वो कंफ्यूजन रहती है। तो हर कोई ना कोई, अब काउंसलर्स उनको अपना ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए अपने अपने बारे में बताते हैं कुछ ना कुछ। तो ये चीज़ें आपको वेरीफाई करनी पड़ेंगी कि कौन ऑथेंटिक है, कौन आपको सच बता रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। आप सबसे पहले आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो उनके पुराने स्टूडेंट रहे हैं, वो कितने स्टूडेंट पर ईयर स्टूडेंट भेजते हैं एडमिशन के लिए, उनका फीडबैक कैसा है, पेरेंट्स खुश है नहीं है। क्योंकि काफ़ी एजेंट होते हैं, काफ़ी कंसल्टेंसी वाले होते हैं कि एडमिशन करा दिया बस, उसके बाद स्टूडेंट को कोई देखना भी नहीं है। यूनिवर्सिटी इवन कितने मैं आपको बताऊं तो हम लोग जैसे सेमिनार्स में भी जाते हैं या फिर कंट्री कोई विजिट करते हैं, तो वहाँ पे कितने स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि उनकी एजेंट कंसल्टेंसी वालों ने बस एडमिशन करा के छोड़ दिया होता है, कोई फीडबैक नहीं, कुछ नहीं लेते, वो पूछते भी नहीं है। यहाँ तक कि फीस की भी अगर आप बात करेंगे ना, जैसे आप देख सकते हो कि जो फीस होती है ना, जो असली जो रियलिटी होती है ना, वो थोड़ा सा आपके मिथ से अलग होती है।
इसमें क्या होता है कि अगर आपको जो जेन्युइन कंसल्टेंसी होगी ना, वो आपको एक एक चीज़ें बताएंगे, आपको ब्रेकअप करके देंगे कि आपकी ईयरली फीस क्या है, ट्यूशन फीस क्या है, हॉस्टल फीस क्या है, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस क्या लगेंगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो उससे ना क्या होता है, एज अ पेरेंट अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको ये समझ में आएगा कि इस ब्रेकअप से आपको अपना बजट बनाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। आपके दिमाग में एक सेट हो जाता है कि हाँ, मुझे इतना खर्च करना है, मुझे उसका इंतजाम कैसे करना है या मुझे उस खर्च को कैसे करना है, वो सब चीज़ें आपके दिमाग में पहले से ही प्री डिफाइंड रहेंगी। बट वही अगर मैं आपको आपके हिसाब से चीज़ें बताऊं कि सर इतना कम हो जाएगा कुछ, वो तो मैं आपको बोल दूं हाँ ये हो जाएगा या ये हो सकता है, तो वो सब चीज़ें क्या होती हैं कि आपको गुमराह करने वाली चीज़ें, जिसमें कि आपको अपना बजट बनाने में दिक्कत होगी, बाद में आपके ऊपर अचानक से ट्यूशन फीस का प्रेशर आएगा। तो ये सब चीज़ों को ना हमें थोड़ा देखना है। और जैसा कि हम आपको मैम ने बताया कि हम हर जगह जाते हैं, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया हमारे सेमिनार्स होते हैं, जो आपकी उसको स्क्रीन पे आपको हमारे सेमिनार्स की फ़ोटो भी दिख रही होगी। तो वो सब चीज़ें ना आपको देख के, क्लाइंट बेस है, कंपनी कितनी पुरानी है या फिर हम कितने सालों से इस पर वर्क कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है ना कि हमारे लोग वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, जिस कंट्रीज़ में बच्चे जा रहे हैं वो हमारे वहाँ पे प्रॉपर हमारे लोग वहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि हमारे कंपनी के ऑथराइज्ड लोग हैं, जो कि वहाँ पे हमारे लिए काम करते हैं। वो बच्चों का रजिस्ट्रेशन से लेकर पूरे 6 ईयर्स तक लोकल गार्जियन के रूप में बच्चों के लिए हेल्प करते हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है स्टूडेंट्स आपको, और एज एन पेरेंट्स आपको ये जानना। और थर्ड जो पॉइंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है डायरेक्ट टाई अप्स। उसके बारे में मैम आपको कुछ बताना है, कैसा होता है डायरेक्ट? बिल्कुल, देखो मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा रहे हो तो किसी के थ्रू आप अपनी फाइल्स भिजवाते हो, उनके थ्रू आप एडमिशन्स करवाते हो, तो वो चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। आपको ये देखना है कि कौन से कंसल्टेंसी के पास डायरेक्ट टाई अप्स है कि आपके डायरेक्ट एडमिशन हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी एजेंट्स लोग आपको बोलते होंगे कि हमारे डायरेक्ट टाई अप्स हैं, आपको कॉल करके या आपकी काउंसलिंग जब करते होंगे हम डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं। तो सभी लोग डायरेक्ट एडमिशन नहीं कराते हैं। आप देखोगे तो सबसे पहले आप चेक कर सकते हो ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, आप जाके वहाँ पे आवर पार्टनर्स में या फिर आपको जो भी आप अगर कांटेक्ट करते हैं एफिनिटी में, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी वो चेक करने की भी कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कंपनी का नेम कि वो ऑथराइज्ड है या नहीं है। इवन काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम डायरेक्ट एडमिशन करा रहे हैं, पर वो किसी ना किसी के थ्रू एडमिशन कराते हैं। सर्टिफिकेशंस होते हैं, सर्टिफिकेशंस हमारे, अब अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बोल दूंगा या स्क्रीन पे भी ना आपको हमारे कुछ सर्टिफिकेट्स दिख रहे होंगे, जिसमें कि जो हमारी यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट टाई अप्स है। बेसिकली क्या होता है ना, यूनिवर्सिटी डायरेक्ट टाई अप का बहुत तरीके का फ़ायदा होता है। पहला कि स्टूडेंट्स को कहीं किसी के पास घूमना नहीं पड़ता, उनको उनकी चीज़ें, उनका जो काम होता है वो विद इन अ वे होता है, एक बार में उनके सारे चीज़ें होती हैं। सेकेंड, आपको फीस का कोई मैनिपुलेशन नहीं मिलेगा। जो चीज़ें आपको मोस्टली कॉमनली देखी जाती है, एजेंट जो बीच में आते हैं वो अपने पैसे कमाने के लिए फीस का कुछ मैनिपुलेशन कर देते हैं, ठीक है, तो उस फीस का आपको कोई मैनिपुलेशन नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें फ़ायदेमंद है, ये सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है, एजन आपको कुछ पैसे भी बच जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो आपको एक अच्छी सुविधा मिल जाती है, आपको बेस्ट हॉस्टल, बेस्ट मेस की फैसिलिटीज़, ये सब आपको एक डायरेक्ट जो जिनकी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वही एजेंसीज दिलवा सकती हैं या दे सकती है। आई थिंक मेरा ये मानना भी है कि काफी लोग हिडन चार्जेस भी रखते हैं, हिडन चार्जेस रखते हैं स्टूडेंट को जो फ्रंट पे नहीं बताया जाता है, और फिर आपको अभी कम फीस बताकर उनको अट्रैक्ट करते हैं और उनका एडमिशन करा लेते हैं। फिर जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तो तब उनको रियलाइज होता है कि यहाँ पे हिडन चार्जेस भी थे, उनसे पैसा मांगा जाता है कि आपके इतने डॉलर्स और लगेंगे, इतने डॉलर आपको और पे करने। तो हिडन चार्जेस भी काफी लोग रखते हैं, काफी हिडन चार्जेस होते हैं। लोगों का ये है कि वो क्या करते हैं ना कि आपके लिए, देखिए आप बाहर जा रहे हो, आप 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, बट वो 10 लाख रुपए आपको, अगर मैं ये बोल दूं कि आपको 10-50 लगेंगे, 50,000 उनके हो गए, तो ये चीज़ें ना आपको पे करने में दिक्कत नहीं है। बट बात क्या हो जाती है कि जो चीज़ जेन्युइन है वो चीज़ जेन्युइनिटी आपके सामने होनी चाहिए, ताकि आप उसमें सही गलत देख सको। तो ये चीज़ें आपको एक अच्छी एजेंसी के लिए तो कभी भी नहीं आपको देखने को मिलेंगी। जो लोग डायरेक्टली नहीं होते हैं, खुद पैसा कमाना चाहते हैं, क्योंकि कॉलेज किसी को पैसा नहीं देता, वो क्लाइंट से ही अपने पैसा ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड बहुत से लोग अट्रैक्शन के लिए अपनी प्रोसेसिंग फीस कम कर देते हैं, और फिर बाद में जैसे मैंने हिडन चार्ज आपको बताया, तो ऐसा नहीं है कि कम फीस में, क्योंकि मेरा ये मानना है प्रणय सर, पैसा भी स्टूडेंट का है और फ्यूचर भी उन्हीं का ही है। तो आप कुछ पैसों के लिए कम ज्यादा के चक्कर में अपना फ्यूचर ना खराब करें। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं अच्छा यहाँ पे 1 लाख रुपए लिया जा रहा है और मेरी जो बात हो रही है कोई मैम या जो भी सर होते हैं
वो एजेंसी आपसे मेरे से 80,000 रुपये ले रही है, 70,000 रुपये ले रही है। तो ऐसा नहीं है। देखो, जो जेन्युइन प्रोसेसिंग फीस होती है जिसमें आपका वीज़ा टिकट लगता है, तो वो नॉर्मली हर एक कंसल्टेंसी की ऑलमोस्ट सेम रहती है। बट कोई एजेंट आपको, जो आपको भी पता है छोटे मोटे एजेंट्स होते हैं, हर एक आप देखोगे हर एक सिटीज़ में छोटे मोटे एजेंट्स बहुत होते हैं जो किसी के थ्रू एडमिशन कराते हैं। वो आपको अगर ये चीज़ बता रहे हैं 50,000 में करा देंगे, 40,000 में करा देंगे, तो दैट इज रॉन्ग। वो आपको सिर्फ अट्रैक्शन के लिए बोल रहे हैं, बाद में आपको पे करना पड़ता है। पे आपको उतना ही करना होता है, बस वही बात होती है कि चाहे आप अभी कर लो या बाद में कर लो, तो वो चीज़ें अगर आपके सामने रहे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होंगी। बिल्कुल। और सर्विसेज पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आपको कौन सी एजेंसी, कौन सी कंसल्टेंसी क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है। तो गाइस, जो भी चीज़ें हैं वो हमने आपके सामने रख दी है। सारी चीज़ें आप एक बार खुद से अपने पास से रिसर्च करिए, सारी कंसल्टेंसीज़ को एक बार देखिए, जो हमने आपको फैक्टर्स बताए हैं उस पर एक बार अपना रिव्यू करिए। एंड जो भी हमारी सर्विसेज के बारे में अभी मैम बता रही थी वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें डायरेक्टली स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं जहाँ पे आप ये वीडियो को देख रहे हैं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेम्बर्स से इसको शेयर करिए। जो इतनी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, जो रिव्यूज़ हम आपके लिए करते हैं, हर वीकली हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, वो उस चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। एंड बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से आती रहेगी या जो भी अपडेट्स रहेंगे आपको उस चैनल पे मिलते रहेंगे। सो गाइस, अभी के लिए हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं इस वीडियो को। और किसी को कोई डाउट होता है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you.